गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोना राजू गुप्ता फैमिली ब्लॉग्स में। और राधे राधे फ्रेंड्स, जय सीताराम। और अभी मैं जा रही हूँ कहाँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं अभी, क्योंकि पापा का ऑक्सीजन लेवल गिर ही रहा है। ऑक्सीजन लगाने के बावजूद भी गिर रहा है, 2% और गिर चुका है। 79 था, अब 76 या 77 आ रहा है। और अभी डॉक्टर के पास मेडिकल बनाने जा रहे हैं, उनकी कंडीशन बताएंगे, फिर डॉक्टर जो बोलेंगे उस हिसाब से फिर काम करेंगे आगे। अगर एडमिट करने का बोलेंगे तो एडमिट भी करेंगे। इसलिए अभी पापा को इसलिए नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि फिर जाना और आना, फिर डॉक्टर नहीं मिला तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। और अगर ऐसा होगा फिर कल एडमिट कर देंगे, अगर एडमिट करने का बोलेंगे डॉक्टर तो। बाकी बाबू, मेरी बहन तो आ चुकी है, आज सुबह ही आ गई थी। और बाबू के पापा भी चले गए थे। और बाकी वो वाला सूट नहीं कर पाई क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस समय सूट करती तो वो भी अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को भी नहीं अच्छा लगता है ना। तो फिर इस चक्कर में मैंने सूट नहीं किया था। और बाकी वो आ चुकी है अब, तो अब थोड़ा टेंशन कम हुआ है मेरा, क्योंकि अब हम दोनों बहनें मिलके कर लेंगे जो भी करना है। तो और क्या मेन चीज़, अब गाड़ी की प्रॉब्लम नहीं है ना, गाड़ी वो उसको गाड़ी अच्छे से आती है, मैं सिंगल ही चला पाती हूँ, डबल नहीं चला पाती हूँ। और बाकी देखिए, गाड़ी तो है, मेरी भी है गाड़ी, ये मेरी गाड़ी है, ये वाली मेरी है, और वो वाली एक्टिवा उसकी है। तो अब वही है कि देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। डॉक्टर से मिलते हैं, फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो मेडिकल भी बनाना है, तो अभी भागा दौड़ी वाला है काम आज का। तो जितना शूट कर पाऊँगी दिखाऊँगी आपको, नहीं तो घर पे आके फिर आपसे बात करूँगी क्या क्या हुआ था वहाँ पे, है ना। बाकी बने रहिए जब तक आप मेरे ब्लॉग में। आप सोच रहे होंगे मैं ब्लॉग क्यों शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिविटी के साथ चलती हूँ, ठीक है। और हम पॉजिटिविटी के साथ अगर हम चलेंगे ना तो कभी बुरा नहीं होता। ऑक्सीजन लेवल ही गिर रहा है तो वो ऑक्सीजन देने से ठीक हो जाएगा, पर हो सकता है घर में पापा सही से नहीं ले कर रहे हैं उसको कंटिन्यू, है ना। उनको क्या बोलते हैं वो कि सांस लेने में मतलब वो एकदम घबराहट होने लग जाती ज़्यादा लो, तो ये वो करके। तो हम यही प्रॉब्लम डॉक्टर को बताएंगे, फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं, है ना। बाकी कोई और दिक्कत तो है नहीं उन्हें। बाकी देखेंगे, अब बाहर से तो इंसान सही दिख रहा है, अंदर से कैसा है क्या है। अब एडमिट होने के बाद फिर डॉक्टर जब चेकअप वगैरह करेंगे, टेस्ट वगैरह करेंगे, तब क्लियर पता चल जाएगा। वो भी फिर आपको बताऊँगी सारी बातें, है ना। बाकी फिर बने रहिए मेरे ब्लॉग में, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या क्या हुआ। हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग्स में। और मेरी बहन आ गई है घर, और अब उसकी फ्रेंड उससे मिलने आई है, ये देखिए। और इन लोगों को आ रही है शर्म वीडियो में आने में। हाय तो कर दो एक बार। हाय। और बाकी अब वहाँ से आने के बाद गाइस, मैंने उसके वहाँ से आने के बाद ये हुआ था कि लाइट नहीं थी पहली बात, तो इसलिए मैंने सूट नहीं किया। दूसरा मौसम बहुत बिगड़ रहा था, और तीसरा मैंने सोचा था मैं बारिश होएगी तो नहा लूंगी उसी में, फिर उसके बाद फिर नहा लूंगी। पर क्या हुआ, उल्टा हो गया, मैं नहा ली उसके बाद बारिश आई। मेरे साथ भगवान ने मजाक कर दिया। अब देखते हैं, दिखाती हूँ आपको गाइस क्या तूफान मचा। पर ये मेरे नहाने के बाद हुआ। अभी मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, यहाँ तक देखो, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मैंने बोला मैं, और क्या हुआ गाइस इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि
मैं वहाँ से जब हम लोग लौटे ना, उस समय मौसम, जब हम गए थे तब तो वहाँ धूप थी उस समय, पर जब हम आए ना तो मौसम चेंज हो चुका था उस समय, तो बारिश का फुल मौसम बन गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब बारिश आने ही वाली है तो उसमें एक बार नहा भी लेंगे, मतलब बारिश में भीग लेंगे और उसके बाद फिर नहाना तो है ही। तो वही सोचा था, तो मैंने सोचा कि चलो बारिश हो रही है, होएगी तो वो भी हो जाएगा, है ना। तो फिर है ना क्या हुआ, मैं बारिश हो ही नहीं रही, फिर मैं ना बस नहा के जस्ट निकली हूँ और बारिश शुरू, और वो भी इतनी तेज़ बारिश कि संभले ना संभले ऐसी बारिश हो रही थी। और अभी भी हो रही है, हल्की हल्की हो रही है। और बाकी है ना गाइस, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर का क्या हाल हुआ है, बाहर आंगन का। घर का तो ठीक है, पर बाहर आंगन का हाल क्या हुआ है। ये गाइस क्या तूफान मचा है, ये देखिए। आंधी भी आई थी, बहुत तेज़ आंधी आई थी, पर उस समय मैं इसलिए शूट नहीं कर पाई कि उस समय क्या मैं नहा के आई थी, और उसके बाद ऊपर पापा के लिए फिर वो खाना वाना लगाया पापा को, फिर वो भाप वगैरह के लिए करा, ऑक्सीजन वगैरह लगाई, और फिर ये फ्रेंड आ गई थी पूजा की, तो फिर उनसे बात करी, है ना। फिर वो भी ज़रूरी है, कोई आता है अपने यहाँ तो वीडियो थोड़ी उठा के शूट करने बैठ जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं फिर उस समय नहीं शूट कर पाई थी। बाकी मौसम तो बारिश का ही है, अब तो चलता ही रहेगा, है ना। इस बार अपन ने बात भी बहुत करी है बारिश की वीडियो में। अब सीजन ही बारिश का है तो बारिश की ही बातें होंगी, सीजन ही बारिश का है तो बारिश की तो बातें होंगी, और कौन सी बातें होंगी, है ना। बाकी अभी देखते हैं शाम को क्या होता है क्या नहीं। और सिस्टर आई है, उसकी तो बहुत खुशी। हाँ, और एक और बात है कि मैं आपको बताने वाली थी ना कि वहाँ क्या हुआ है। वहाँ पे ये हुआ था कि हम लोग गए जैसे ही यहाँ से डॉक्टर के यहाँ, फिर हम वहाँ स्टेशनरी से हमने जो भी होता है वो फिल करने के लिए, मेडिकल बनाने के लिए एक फॉर्म आता है, वो जो भी है वो लिया हमने। फिर है ना उसके बाद है ना वो फॉर्म लेने के बाद हम लोग गए डॉक्टर से मिलने। तो हम लोग बस पहुँचे थे, हम टाइम से ही गए थे, हम आधा घंटा पहले ही पहुँचे थे उनके उठने से। पर जब हम वहाँ गए तो उनका जो कंपाउंडर होता है उनने बताया कि वो अभी मतलब थोड़ी देर 15 मिनट पहले, हमारे पहुंचने से 15 मिनट पहले ही इमरजेंसी कोई केस आ गया था, तो इसलिए वो चले गए। तो फिर वो अभी हमको मिले नहीं। तो अब कल 10 बजे बुलाया है, 10 बजे हम जाएंगे, फिर देखते हैं, उनको सारी स्थिति बताएंगे, पापा की भी, और मेडिकल भी बनाना है। क्योंकि आपको मैंने बताया था मैं उस समय ऑफिस गई थी जब, तो कलेक्टर ऑफिस में मुझे वो जमा करवाना है, और ऑफिस में भी जमा होगा, उसके बाद छुट्टी से पेंशन होगी, नहीं तो फिर कलेक्टर से आदेश निकल चुका है। और आजकल क्या होता है, बहुत से लोग झूठ बोल के भी छुट्टियां ले लेते हैं, तो इस चक्कर में वो लोग इतने जल्दी बिलीव नहीं करते हैं, है ना। बाकी मेरे पापा ने तो आज तक कोई ड्यूटी नहीं छोड़ी, कभी पीछे नहीं हटे अपने काम से, पर आज स्थिति ऐसी है तो फिर वो कैसे जा सकते हैं, और हम भेजेंगे भी नहीं, है ना। ऐसी नौकरी से हमें क्या करना जो हमारे पापा के लिए हानिकारक हो जाए, है कि नहीं, वही चीज़ है। तो इसलिए फिर हमने भागा दौड़ी इतनी कर रहे हैं और कोशिश पूरी कर रहे हैं। वैसे उम्मीद तो है कि वो समझेंगे हमारी चीज़ों को। एप्लीकेशन भी हम लगा के, मैं उस दिन गई थी तो लगा के आ गई थी, और अब मैं मेरी सिस्टर जाएंगे कल, और देखते हैं फिर कल दिन में वो जब सर मिल जाएंगे उनको फिर पापा की कंडीशन भी बताएंगे, फिर ये भी देखेंगे कि सर क्या बोलते हैं, है ना। फिर डॉक्टर जो भी सजेशन देंगे फिर उस हिसाब से फिर हम लोग पापा को अगर एडमिट करने का बोलेंगे तो एडमिट कर देंगे, नहीं अगर कुछ बोलते हैं कि हो जाएगा या जो भी है फिर उस हिसाब से आगे का कुछ भी करेंगे, है ना, पापा के लिए। बाकी छुट्टी के लिए तो भागा दौड़ी अभी करनी है, क्योंकि कलेक्टर का आदेश है तो वो ऐसे तो टल नहीं सकता, है ना। उसके लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वैसे हो जाएगा क्योंकि ऑफिस स्टाफ पूरा सपोर्ट में है और सभी बहुत अच्छे हैं उनके स्टाफ के, तो वो सब कोशिश वो भी कर रहे हैं, तो हो जाएगा वो सब भी। बाकी फिर मिलती हूँ आप लोगों को, अब सीधे शाम को ही मिलूँगी। अब थोड़ा वो आई हैं, वो भी सिस्टर ही है मेरी, छोटी है मेरे से, वो भी मेरी छोटी सिस्टर है, तो अब उससे भी बातचीत करते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ और क्लिप ऐड कर दूँगी अगर कुछ, क्योंकि क्या होता है इसलिए नहीं वीडियो में शूट कर रही हूँ उन लोगों के साथ में कि क्या पता कब कौन सी बातें हो रही है, तो फिर मैं वो सब शूट करके नहीं दिखा सकती ना आपको। अब उनके आपस की कोई बातें होती है या मेरे सामने तो कर लेते हैं वो लोग भी सारी बातें, पर फिर भी अच्छा नहीं लगता कि मैं वीडियो में दिखाऊं उनकी बातें, है ना, आप लोग तक भी पहुंचाऊं उनकी बातें क्या हो रही है क्या नहीं।
बाकी अगर जैसे कर पाई शूट तो फिर मैं उसको म्यूजिक के साथ डाल दूँगी। ओके, फिर मिलती हूँ फिर आपसे। तो अभी हुआ शूट तो कर दूँगी, नहीं तो फिर शाम को डायरेक्ट मिलती हूँ आपसे। जब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। अब लाइक भी आने लग गए हैं तो थोड़ा मुझे समझ में भी आ जाता है। फिर लाइक वगैरह आ रहे हैं ना, तो अब समझ में आ रहा है कि हाँ चलो, तो कम से कम जो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत पसंद तो आ रहा है मेरा ब्लॉग, है ना। बाकी कोशिश मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूँगी पूरी कोशिश। और मेरी कमी जो भी है वो आपकी भी जिम्मेदारी की, आप मुझे बताएं। जिम्मेदारी ही कहूँगी, क्योंकि आप लोगों को देखना है, आप लोग देखते हैं, आपको भी अच्छा लगना चाहिए। तो आप लोग मुझे बताएंगे, फिर मुझे हिसाब से सुधार करूँगी, है ना। अभी एक भैया आए हैं, भैया मुझे 2 बार मेरे को बता चुके हैं मेरे वीडियो में क्या कमी है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी इस तरह से आप भी मुझे अपना बता सकते हैं कि आप ये सब कर सकती है, वो कर सकती हैं, तो मैं उस हिसाब से इसको करूँगी पूरा अपना, जो भी मुझसे हो पाएगा, है ना। बाकी तो चलो ठीक है, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बाकी मिलती हूँ आपसे फिर थोड़ी देर में, तब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में। गुड इवनिंग गाइस, अब शाम हो गई है और अभी जो मैंने बताया था ऊपर का काम जो हो रहा था वो कंप्लीट हो गया है। दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा बाकी है, तो अंकल अभी पन्नी लेने गए हैं। अभी ये बाकी का तो काम हो चुका है, वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए ये वाला तो आपको मैंने कल ही दिखाया था कि ये वाला हो गया था कल, और ये अभी आज लगा है, और ये पूरा पीछे तक लगा हुआ है ना। और अभी मैं पीछे का नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये बीच में नदी आई हुई है हमारे यहाँ, और बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है। और बाकी तो हो ही गया। अभी बस थोड़ा सा और अंकल वो पन्नी ला रहे हैं, वो लगाने का बोला है किचन साइड पे, क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा आता है, तो वो भी बस लगा देंगे। और उसके बाद फिर देखेंगे कि अंदर पानी आता है कि नहीं आता है, क्योंकि ऊपर का ये क्या पूरा खाली है, ये बना ही नहीं था, सिर्फ नीचे नीचे के बने थे मकान, गवर्नमेंट है ये। तो अब तो इनकी हालत ऐसी हो गई है जर्जर बिल्कुल, जैसे मान लो आप, नोटिस तो आ ही चुका है कि कभी भी ये टूट सकते हैं ना। तो पानी इनमें और भरता जाएगा तो फिर उतनी ही और कमज़ोर होएगी छत। तो हमें बस 1 साल जैसे तैसे काटना है, तो हम सोच रहे हैं यहीं पे काट ले, फिर नया मकान अलाउड तो हो जाएगा, पर कोई फ़ायदा नहीं है फिर शिफ्ट करो, ये करो वो करो। पापा की ऐसी कंडीशन में शिफ्ट करना सही भी नहीं है ना। और बार बार, और अगर ज़रूरत होगी तो करेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है कि अगर ये टूटने लगा या जो भी है तो नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन आएगी तब करेंगे, कहीं ना कहीं शिफ्ट करेंगे मकान। तो फिर जब तक तो चला जाएगा मकान जो अलाउड होगा उसका सिस्टम, क्योंकि अभी हो ही रहा है वो, नहीं तो फिर किराए के मकान में जाएंगे, है ना। बाकी हो सकता है तब तक हमारा मतलब मम्मी पापा का नया मकान बन के तैयार हो जाए, या तो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। वो तो ऑफिस पास है, इस चक्कर में हम लोग यहाँ रह रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पापा की कंडीशन मैंने आपको बता रखी है। अगर वो नॉर्मल भी रहते तो भी ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी सांस फूलने लग जाती है, अस्थमा के पेशेंट है और एज भी है अब। और बाकी क्या बताऊँ आपको, है ना। बाकी सब तो आप जानते ही, सारे ब्लॉग देखे होंगे तो आपने, और नहीं देखे तो मेरे पिछले ब्लॉग देख सकते हैं, तो आपको सब पता चल जाएगा। और अभी मेरे को आज 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा मेरे इस होम में, मतलब अभी मैं बस बीच में गई थी 2-3 दिन के लिए घर। अब मेरी मजबूरी है, मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। देखना हमें ही है अपने पापा को, किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। और रिश्तेदार तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, रिश्तेदार ही होते हैं। और बाकी तो देखते हैं अब क्या होता है आगे, फिर दिखाऊंगी आपको। बारिश हो ही रही है और कंटिन्यू ऐसे बारिश हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और बस ये है कि थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, और अब मौसम ठंडा होगा तो पापा को भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। खुशी तो होती है बारिश होती है तो, पर क्या करें, अब दिक्कत भी है साथ में। अब दोनों चीज़ एक ही चीज़ हो सकती है साथ में, तो दिक्कत ठीक हो जाए तो बारिश पर बारिश भी ज़रूरी है ना। बाकी ठीक है गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। ये देखिए हमने पिछले साल ही पन्नियाँ लगवाई थी, तो ये सब की हालत देख सकते हैं आप, क्योंकि गर्मी में धूप इतनी पड़ती है तो क्या इंसान तक नहीं सहन कर पाता, ये तो फिर भी बेचारी पन्नियाँ हैं, ये कैसे सहन करेंगे, है ना। तो उससे इनकी हालत ऐसी हो जाती है, फिर ऐसे ऐसी
ठीक है गाइस, मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में, फिर दिखाती हूँ क्या होता है आगे। हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और अब मैं आ गई हूँ जेकी को घुमाने, क्योंकि अभी बारिश रुकी है तो मैंने सोचा जेकी को घुमा देती हूँ। और मम्मी गई है बाबू को लेके घुमाने, अभी काम बांट दिए हैं, क्योंकि दोनों का घूमना बहुत ज़रूरी है। वो भी घर पे नहीं रहती है एक टाइम के बाद ना, उसको पता होता है किस समय जाते हैं घूमने। बाकी गाइस जेकी ये रहा, इसको घुमाने आई हूँ और इसका दुश्मन उधर घूम रहा है। जैसे हम निकले थे वो यहीं था, तो मैं इसको फिर अपोजिट साइड ले आई हूँ, नहीं तो मैं उधर साइड जाती हूँ घुमाने उसको, क्योंकि इन दोनों की बस बनती नहीं, पता नहीं क्यों। बाकी किसी भी डॉगी से इतना नहीं करता, बस उससे और वो इससे पता नहीं क्यों इतना वो करता है। जबकि ये लोग ना, जब मतलब ये समझ लो बचपन से एक दूसरे को देख रहे हैं, उसके बावजूद इन लोगों के बीच में इतनी नफरत पता नहीं क्यों है। अब बोल सकते तो बताते, है ना। अभी पता तो है नहीं, पूछती तो हूँ मैं उससे जेकी क्यों इतनी उससे नफरत है, और उससे भी पूछती हूँ क्यों है तुझे मेरे जेकी से नफरत, पर दोनों ही नहीं बोलते, कुछ बोल पाते तो बेचारे बताते भी। बाकी अभी तो घूम ही रहा है। वैसे बारिश का मौसम है ना, नीचे किचकिच हो रही है पूरी, तो ये ज़्यादा नहीं घूमेगा, थोड़ा ही घूमेगा, पर जितना भी घूमेगा उसका काम होने तक घूम लेगा, उसके बाद फिर घर ले जाऊंगी इसको। छोटी बहन अभी सो रही है, क्योंकि रात भर सफ़र से आई थी, दिन सुबह भी नहीं सो पाई, क्योंकि हमें फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा था। बाकी अब देखते हैं क्या होता है आगे, फिर दिखाऊंगी आपको। इसको घुमा लेती हूँ मैं, क्योंकि लेफ़्ट हैंड से मेरे से नहीं संभलता है ये, मुझसे राइट हैंड से ही संभलता है। या तो मैं ब्लॉग बना लूँ या तो इसको घुमा लूँ, ना एक ही काम कर सकती हूँ, तो मैं पहले इसको घुमा ही लेती हूँ। और ये देखिए गाइस ज़रा, ये हमारे यहाँ की ये हमारे यहाँ का नाला है, और ये देखो कैसे भर गया। पर ये अच्छा है कि नाला अब इन लोगों के साइड जा रहा है। कम से कम साल भर हमें परेशानी नहीं होगी, काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। वहाँ तक आ गई है दीवार, उनकी तरफ ही जाएगा। और हमारे एक पहले एक और इससे पहले जेकी आ गया था उसके सामने, पर जेकी के साथ 1 साल ही बस उसका गुजरा था। और वो हमारी रूबी, पहले उसका नाम रूबी है, तो उसकी फ़ोटो ज़रूर दिखाऊंगी मैं ब्लॉग एंड करने से पहले। तो वो थी हमारे पास, उसकी हाइट बहुत छोटी थी, पोमेलियन थी वो भी, देसी पोमेलियन। पर उसकी उम्र हो गई थी पूरी जितनी होनी चाहिए। बोलते हैं ना डॉग्स की उम्र 12 से 13 साल बस। कुछ होते हैं जो ज़्यादा भी जी लेते हैं 15 साल तक, पर वो उसकी उम्र शायद उतनी ही थी, तो वो 12 साल बाद हमें छोड़ के चले गई थी। उसकी फ़ोटोज़ भी है मेरे पास, वीडियो भी, पर वो अच्छा नहीं लगता डालना, है ना, अच्छा है भी नहीं डालना। ये जेकी मुझे बहुत खींच रहा है, क्योंकि ये आ गया है ना। बाकी इधर ही है उसको तो बाबू साहब मेरे पैर देख सकते हैं, ये देखो कितना कीचड़ में, क्योंकि ये पूरे कीचड़ ही कीचड़ है यहाँ पे। अभी तक यहाँ रोड नहीं आई है, बस रोड वो ऑफिस के साइड तक ही अभी आई है, और इधर ही जो बना है ना इसके साइड पे है रोड, वो भी सीमेंटेड है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मेरे जो रूबी है ना, वो इसके पीछे ही दफन है। चलो अच्छा है, उसको अच्छी जगह मिल गई, पर खुशकिस्मती इतनी अच्छी है कि इतने अच्छा है उसके साथ खुशकिस्मती कि जहाँ उसको दफन किया था वो जगह ना खुद ही है ना कुछ है, वो सेफ़ है और इस दीवार के पीछे है, और वहाँ खुदेगा भी नहीं। मैंने पूछा था ऐसे इनडायरेक्टली उनसे, तो उन्होंने बोला था यहाँ कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है गाइस, ये उधर नहीं घूम रहा इतना, इसको इधर ही साइड लेके जा रही हूँ मैं घुमाने। आई होप वो चले गया हो उसका दुश्मन, बाकी वैसे कंट्रोल नहीं होएगा ये, नहीं तो, और वो भी कंट्रोल नहीं होता, वो भी छूट जाता है। और बाकी आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और फिर मैं दिखा दूँगी आपको शाम रात में क्या होता है क्या नहीं, फिर उसके बाद देखते हैं, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आपसे मैंने कहा था कि मैं अपनी रूबी की फ़ोटो आपको दिखाऊंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये हमारी शैतान दिखाती हूँ गाइस, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये है हमारी रूबी, और ये हमारे पूरे दिल के करीब है, क्योंकि ये हमारी फैमिली मेम्बर थी।
12 साल इसने हमारे साथ बिताए हैं। ओके गाइस, फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, क्योंकि अभी मेरी बाबू रो रही है। हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और अब रात हो चुकी है और इस बीच में मैंने वही काम किया जो डेली करती हूँ। दूध लेने गई थी, बाबू का दूध लेके आई हूँ। बाबू को घुमाने तो मम्मी ले गई थी, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। बाकी बस दूध और डायपर लेने गई थी बाबू का, वो लेके आ गए। मैं और मेरी सिस्टर दोनों गए थे हम लोग। और बाकी हम लोगों ने खाना बना लिया, दाल चावल बना दिए हैं और पापा के लिए रोटी बना दी है। दाल रोटी पापा खा लेंगे और बाबू भी दाल रोटी खा लेगी। और बाकी अब वीडियो का एंड कर रही हूँ और उससे पहले मैं आपको अपनी बाबू की शैतानी दिखा देती हूँ। ये हमारी बाबू है और इसकी मस्ती देखिए, ये देखिए इसको, इसका क्या काम देख रहे हैं, ये देखिए इसका क्या काम है। इसका क्या काम है इसका? हाँ, कोई काम है इसका? क्यों, इसका कुछ काम है क्या? स्पीड तो देखो, इसका कोई काम है? काम है इसका कुछ? ऊपर देखो, ऊपर देखो, लो क्या हुआ? बोल रही हूँ ऊपर देख के चलो। अरे फिर वही, अब क्या करना है? बाबू, मन्नत कहाँ जा रही बेटा? ये अभी ना बिल्कुल नहीं सुन रही है ना, किसी की भी नहीं सुन रही है, बस ऐसी ही लगी हुई है, पूरे घर में घूमने में लगी है ऐसे ही। अभी क्या इसका चलना अभी सीखा है ना, तो अभी इसको लग रहा है कि ऐसे ही चलती रहूं। बाबू, मन्नत मन्नत मन्नत, इसका ऐसे ही चलता रहेगा गाइस। बाबू का तो ऐसे ही चलता रहेगा, उसकी मस्ती ऐसी। अभी आजकल मस्ती इतनी वैसी नहीं कर रही है, बस ये ज़रूर कर रही है कि चलती जा रही है, बस इसको बस चलना ही पसंद आ रहा है अभी। और ये कभी भगवान के कमरे में जाती है, कभी यहाँ आती है, कभी मम्मी के यहाँ जाती है। सोने का भी नाम निशान नहीं है अभी तक इसका। और जब देखो तब बस चलना है। गोदी तक में नहीं रहती, सोचो इसको इतना भी चलने का जुनून है। अच्छी बात है, कम से कम वो चीज़ तो नहीं है कि गोदी वाला, है ना। आदत अच्छी भी यही है, पर ऐसे चलते रहे ना, फिर उसके पीछे ही भागते रहो। ओके गाइस, बाकी तो अब मैं एंड कर देती हूँ वीडियो का। और एंड में वही बोलूँगी आपको, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। और अगर कोई कमी लगती है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ दीजिएगा, तो मैं अपने वीडियो में उस चीज़ को लेके सुधार करूँगी और अच्छा करूँगी उससे। अगर कुछ मुझे लगेगा अगर मैं कर सकती हूँ तो करूँगी। और बाकी गाइस, आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए मुझे, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपनी फैमिली में तो शेयर कर ही सकते हैं ना, आप लोग अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिए। आपकी फैमिली में शेयर होगा, फिर वो और आगे शेयर कर देंगे जिनको जानते हैं, तो ऐसा करके मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। बाकी है ना, आपके बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। सपोर्ट तो आपने किया है और कर रहे हैं धीरे धीरे। और बाकी तो गाइस अब क्या बोलूँ मैं, अब यही है कि आपसे बस मतलब एक रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, है ना। बाकी आपको अगर पसंद आएगा आप भी तभी तो देखेंगे मेरे ब्लॉग। और बाकी बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और बाकी फिर कल मिलते हैं नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ, और नई पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव दिन के साथ। अच्छे से और स्वस्थ रहें आप सब भी, मस्त रहे आप सब भी। राधे राधे दोस्तों, जय सीताराम दोस्तों, गुड नाइट। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय।